मेरे जिगर के टुकड़ों, आज मैं आप सभी के लिए सबसे अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक काफी इंटरेस्टिंग फिल्म को एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आप एंजॉय करेंगे। मूवी शुरू होती है तो हमें डॉन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक लॉयर होता है। डॉन एक कुत्ते के साथ रहा करता था। वहीं डॉन एक रसिया था। बोले तो हर आंटी भाभी पर लाइन मारा करता था और दूसरी लड़कियों के साथ रातें रंगीन करता रहता था, क्योंकि डॉन को हर हुस्न की परी में गुफा दिखाई देती थी। वहीं डॉन अपनी वाइफ के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं करता था। ऊपर से लॉयर होने की वजह से डॉन काफी झूठ भी बोला करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ डॉन बदल रहा था। वो धीरे धीरे एक अच्छा इंसान बन रहा था, क्योंकि डॉन की वाइफ प्रेग्नेंट थी। इसका मतलब डॉन बाप बनने वाला था। इसलिए डॉन सोचता है कि अब वो एक अच्छा इंसान बनेगा और अपनी वाइफ के साथ भी अच्छा बर्ताव करेगा। वहीं डॉन अपने होने वाले बच्चे और वाइफ के लिए एक नया घर खरीदता है। आगे डॉन जब नए घर में जाता है तो देखता है कि घर काफी खस्ता हालत में है। असल में उस घर को मरम्मत की जरूरत होती है। वहीं डॉन का डॉगी उस घर के 3rd फ्लोर पर जाता है और वो एक अंधेरे कमरे के सामने जाकर बैठ जाता है। वहीं उस रूम से कोई डॉग के पास एक मार्बल फेंकता है और सत्यानाश। गाइस, अब हमें पता चलता है कि इस घर में उनके अलावा और भी कोई है। वहीं दूसरी तरफ हम डॉन को देखते हैं जो पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। डॉन घर का सारा फालतू का सामान घर से बाहर निकाल देता है। तभी डॉन को दीवार पर कुछ काला सा दिखता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे दीवार वहां से खराब हुई हो। वहीं डॉन उस दीवार की भी मरम्मत कर देता है। आगे अगली सुबह हम व्यूअर्स डॉन की पड़ोसन को देखते हैं जो डॉन से मिलने आई होती है। फिर वो दोनों ड्रिंक करते हुए गप्पे मारते हैं। वहीं पड़ोसन डॉन से कहती है कि तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद करना, और फिर वो पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। आगे रात में डॉन अपनी वाइफ टीना से वीडियो कॉल पर बात करके सो जाता है। आगे अगले दिन डॉन फिर से मरम्मत के काम में लग जाता है। वही डॉन जब किचन में मरम्मत कर रहा होता है तभी एक काला लिक्विड डॉन के चेहरे पर गिरता है। वो लिक्विड बहुत गंदा होता है तो डॉन मुंह धोने के लिए बाहर जाता है और जैसे ही वो मुंह धोकर वापस अंदर जाने लगता है तभी डॉन के सामने एक हुस्न परी आती है जिसका नाम सारा होता है। सारा दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। वहीं सारा डॉन से चिकनी चुपड़ी बातें करने लगती है। असल में सारा डॉन से मीठी मीठी बातें करके डॉन को अपने प्यार में फंसाना चाहती थी। वहीं डॉन एक सख्त लौंडे की तरह सारा की सारी बातें इग्नोर करके अंदर चला जाता है। फिर अगली सुबह हम व्यूअर्स देखते हैं कि डॉन जब बाथरूम में नहा रहा होता है तभी फुब्बारे से कोई गंदा सा सफेद लिक्विड डॉन के मुंह पर गिरता है। वहीं डॉन को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, लेकिन डॉन सोचता है कि घर के पाइप काफी सालों से बंद पड़े हैं तो शायद ये लिक्विड पाइप में भर गया होगा। वहीं डॉन फिर से मरम्मत का काम शुरू कर देता है और सारी टूटी हुई दीवारों को जोड़कर कलर करने लगता है। इसके बाद रात होती है तो हम देखते हैं सारा को बहुत खुजली होती है और सारा डॉन के साथ रगड़ के पेलम पिलाई करने के चक्कर में होती है। आगे सारा फिर से डॉन के घर के बाहर आ जाती है और डॉन को पटाने की कोशिश करती है। इस बार डॉन भी मोमबत्ती की तरह पिघल जाता है और सारा को घर के अंदर बुला लेता है। फिर दोनों साथ में नशेबाजी करते हैं और जब सारा वहाँ से चली जाती है तो डॉन को 3rd फ्लोर से कुछ आवाजें आती हैं। वहीं डॉन जब ऊपर देखता है तो उस फ्लोर की पूरी छत नीचे गिर गई होती है। डॉन कुछ समझ ही नहीं पाता है कि ये घर है या खंडर। डॉन काफी परेशान होता है कि उसे बार बार घर की मरम्मत करनी पड़ रही थी। फिर अगले दिन डॉन सुबह से रात तक मरम्मत में लग जाता है और रात होते ही सारा दोबारा वहाँ आ जाती है। इस बार डॉन सारा की मीठी मीठी बातों में नहीं फंसता और सारा को जाने के लिए कहता है। फिर वही डॉन जब सो रहा होता है तब सारा रूम में आ जाती है और एक अजीब सी क्रिएचर बन जाती है। अरे सुअर की पूछिए क्या रंडापा है। वहीं सारा डॉन के साथ रगड़ के पेलम पिलाई करने लगती है, लेकिन तभी डॉन की आंख खुल जाती है। मतलब कि डॉन एक सपना देख रहा था। गाइस, ये हम लोगों को आगे पता चलेगा कि डॉन सपने में था या नहीं। वहीं अगले दिन डॉन परेशान होता है क्योंकि वो अकेले पूरे घर की मरम्मत नहीं कर पा रहा था। इसलिए डॉन अपने दोस्त ब्रेन को घर बुलाता है। फिर दोनों मिलकर पूरे घर की मरम्मत करते हैं और टूटी हुई छत को भी ठीक करते हैं। वहीं दोबारा से सारा डॉन के पास आती है। डॉन गुस्से में सारा से कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने से, फिर भी तुम आ गई। इतने में ब्रेन दोनों को बातें करते हुए देख लेता है और डॉन से पूछता है कि ये लड़की कौन है। ब्रेन को लगता है कि डॉन सारा के कुएं की गहराई नाप रहा था। वहीं डॉन घर से बाहर चला जाता है और फिर हम व्यूअर्स देखते हैं कि जब ब्रेन अकेला घर में मरम्मत कर रहा होता है तभी ब्रेन के पीछे कुछ मार्वल आते हैं। वहीं ब्रेन मार्वल देखकर हैरान होता है कि घर में तो कोई नहीं है तो ये मार्वल कहाँ से आए। आगे ब्रेन मार्वल का पीछा करता है, लेकिन जैसे ही ब्रेन बेसमेंट में जाता है तो उसे सारा मिलती है जिसके हाथ में एक हथौड़ा होता है और सारा ब्रेन के सर पर जोर से हथौड़ा मारती है। अब ब्रेन वही मर
जाता है। वहीं हम देखते हैं कि सारा अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक और लड़की होती है जो डॉन के सपनों में आई थी। फिर डॉन जब रात को दोबारा घर में आता है तब डॉन को ब्रेन नहीं दिखता। वहीं डॉन ब्रेन को मैसेज करता है कि आई एम सॉरी, आगे ऐसा कभी नहीं होगा और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर ब्रेन का रिप्लाई आता है कि परेशान मत हो, सब ठीक है। पर गाइस, ब्रेन तो मर चुका है। इसका मतलब है ब्रेन का फोन सारा ही चला रही थी। फिर हम व्यूअर्स देखते हैं कि डॉन अब अपनी वाइफ टीना से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। तभी उसकी वाइफ को डॉन के पीछे कुछ दिखता है और फिर वो डॉन से कहती है कि तुम्हारे पीछे कोई है। वहीं डॉन कहता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। अब डॉन को भी कुछ कुछ अजीब लग रहा होता है, इसलिए डॉन बेसमेंट को छोड़कर पूरे घर में कैमरे लगा देता है। आगे अगले दिन डॉन का डॉग बेसमेंट में जाता है तो सारा उसे भी मार देती है और सारा डॉग को मारकर वॉशिंग मशीन में डाल देती है और फिर मशीन चालू कर देती है। फिर जब डॉन वॉशिंग मशीन खोलता है तो उसे उसका डॉग मरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर डॉन उल्टियां करने लगता है। आगे डॉन पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आती है तो पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता है और पुलिस वहाँ से चली जाती है। पुलिस के जाने के बाद सारा दोबारा से डॉन से मिलने आती है, पर डॉन उसे इग्नोर कर रहा होता है क्योंकि डॉन को पता था कि ये सारे काम सारा ने ही किए थे। फिर डॉन सारा को अंदर ले जाता है। वहाँ डॉन सारा को जान से मार देता है और उसकी लाश को बेसमेंट में ही छुपा देता है। वहीं अगले दिन डॉन जब बेसमेंट में जाता है तो डॉन को सारा की डेड बॉडी वहाँ नहीं मिलती। घर में कोई और भी नहीं था जो सारा की डेड बॉडी को इधर उधर कर सके। अब डॉन की फट जाती है और डॉन पूरे घर में सारा की डेड बॉडी ढूंढने लगती है। फिर जब डॉन थर्ड फ्लोर पर जाता है तो वहाँ डॉन को एक दीवार खराब मिलती है। डॉन उस दीवार को तोड़ डालता है तो डॉन को दीवार के अंदर एक डॉल और कुछ मार्बल पड़े मिलते हैं। वहीं डॉन ये देखकर काफी हैरान हो जाता है। फिर डॉन एक और दीवार तोड़ता है और उसके अंदर कैमरा डालता है तो डॉन देखता है कि अंदर कुछ तो है। वहीं डॉन ये देखकर डर जाता है। अब डॉन एक और दीवार तोड़ता है तो डॉन देखता है कि उसमें कोई दिल धड़क रहा होता है और उसे एक आग भी दिखाई देती है। डॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था और डॉन धीरे धीरे करके घर की सारी दीवारें तोड़ने लगता है और जैसे ही एक और दीवार तोड़ता है तो घर के चारों तरफ से खून और वो अजीबोगरीब लिक्विड निकलने लगता है। वहीं एक दीवार में डॉन को अपने दोस्त ब्रेन की लाश मिलती है। फिर उसी वक्त एक दीवार में से वो क्रिएचर जैसी लड़की निकलती है और वो डॉन की तरफ एक मार्बल फेंकती है, जो मार्बल सीधा डॉन के पैर में घुसकर पूरी बॉडी में जाने लगता है। वहीं डॉन उस मार्बल को निकालने के लिए अपनी बॉडी में कई जगह कट लगाता है, लेकिन वो लड़की डॉन की बॉडी में और भी मार्बल डाल देती है। डॉन को बहुत दर्द होता है और डॉन की वहीं मौत हो जाती है। फिर अगले दिन हम व्यूअर्स देखते हैं कि डॉन की वाइफ टीना उस घर में आती है, जो कि डॉन को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन उसे अपना हस्बैंड और डॉग कहीं भी नहीं दिखाई देता। वहीं टीना सोचती है कि हो सकता है डॉन बाहर गया हो। फिर टीना पूरे घर को देखने लगती है। तभी वहाँ सारा आ जाती है और टीना का वेलकम करती है। गाइस, डॉन ने तो सारा का गेम बजा दिया था, पर सारा अभी तक जिंदा होती है। इसका मतलब सारा भी एक घोस्ट यानी कि चुड़ैल है। फिर वहाँ दोबारा से डॉन की पड़ोसन आती है, लेकिन सारा तभी गायब हो जाती है। पड़ोसन टीना को बताती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा इस घर में रहना ठीक नहीं है। इतना कहकर वो पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद टीना जब वॉशरूम जाती है और अपना मुंह धोने लगती है तभी उसे सिंक में कुछ बाल मिलते हैं, लेकिन जैसे ही वो सिंक से बाल बाहर निकालती है तभी टीना को सिंक के अंदर एक आग दिखाई देती है और ये देखकर टीना काफी डर जाती है और अपने हस्बैंड डॉन को कॉल करती है, लेकिन डॉन का फोन तो घर में ही होता है। वहीं टीना डॉन की पड़ोसन के पास दोबारा जाती है और अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है, लेकिन वो दोबारा यही कहती है कि जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चली जाओ, ये घर तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। फिर टीना दोबारा घर में आती है तो उसे कुछ लोग अपने घर में देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पार्टी चल रही हो। वहीं टीना को लगता है कि डॉन शायद उसे सरप्राइज देने वाला है। फिर जब टीना घर की बालकनी में देखती है तो वहाँ कुछ लोग होते हैं जो नीचे एक शो देख रहे होते हैं। उस शो में शारा थी जो एक आदमी के साथ घपाघप कर रही थी। गाइस, असल में ये शो बहुत दिनों पहले हुआ करता था, जो कि डॉन की वाइफ टीना देख रही थी। वहीं टीना को एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो एक दीवार पर पेंटिंग कर रही थी और उसके पास कई सारे मार्बल थे। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये छोटी बच्ची कौन है। ये लड़की वही है जो सारा के साथ होती थी और इसी बच्ची ने मार्बल से डॉन को मारा था। वहीं डॉन की वाइफ हैरान होकर नीचे उतरने लगती है। तभी सीढ़ियों पर उसे सारा खड़ी मिलती है। वहीं सारा टीना से कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ। तब सारा बताती है कि मैं 100 साल पहले इस घर में रहा करती थी और मैं एक सुपर स्टार थी और मुझे काफी लोग देखने आया करते थे, लेकिन एक दिन मेरे मकान मालिक ने मेरे साथ जबरदस्ती घपाघप करने की कोशिश की और मुझे मार दिया, लेकिन मेरे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मेरा सबसे भरोसा उठ गया और इसीलिए मेरी आत्मा इस घर में दोबारा आ गई। फिर ये बोलकर सारा टीना को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन टीना खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। वहीं पर टीना को अपना हस्बैंड डॉन नजर आता है जो काफी जख्मी होता है और उसकी
पूरी बॉडी से खून निकल रहा होता है। तब सारा कहती है घबराओ नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा जिस्म है, तुम्हारा हस्बैंड भी इसी मकान मालिक की तरह ही था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। तभी टीना के पीछे से वो क्रिएचर बच्ची भी आ जाती है। वहीं टीना जैसे तैसे बचकर बाहर आ जाती है। बाहर आकर टीना देखती है कि उसकी पड़ोसन वहाँ बैठी होती है, जो टीना से कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये घर सुरक्षित नहीं है। इसके बाद वो दोनों मिलकर उस घर से उस क्रिएचर बच्ची की डेड बॉडी को निकालकर दफना देते हैं, ताकि उस क्रिएचर बच्ची की आत्मा मुक्त हो जाती है और सारा की भी आत्मा वहाँ से चली जाती है, क्योंकि सारा भी उस बच्ची के लिए ही वहाँ आई थी। अब हम व्यूअर्स देखते हैं कि वो घर अब पूरी तरह सुरक्षित हो गया है और अब वहाँ कोई आत्मा नहीं है। अब डॉन की वाइफ की बेटी भी हो चुकी है और दोनों उसी घर में रह रहे हैं। वहीं जब वो बच्ची झूले में लेटी होती है तभी कुछ मार्वल आकर गिरते हैं और दिखाया जाता है कि डॉन अपनी बेटी को देख रहा है। मतलब कि डॉन की आत्मा उस घर में रहने लगी थी, क्योंकि डॉन की बॉडी नहीं मिली थी। अगर डॉन की भी बॉडी मिल जाती तो उसे भी दफना दिया जाता, पर बॉडी दफन न होने के कारण डॉन की आत्मा भी वहीं रह गई थी और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आई होप आपको हमारी मूवी समझाने का तरीका पसंद आया। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय, आई लव यू फैमिली।